कहावत है ना कि माँ 9 महीने पेट में संभालती है लेकिन पिता सारी उम्र संभालता है। तो फादर की जगह अलग है, मदर्स भी है, नो डाउट, पर पिता पिता है। आमेन। तो आज हम बाइबल में से कुछ पिताओं को देखेंगे। प्रभु क्या कहता है पिता के लिए, माता पिता के लिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय इफिसियों 6 अध्याय 6 का 1 पढ़ेंगे, 1 और 2। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। हाँ। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, क्या प्रतिज्ञा है? देखिए, कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। भला बोलिए, बाजू वाले को भला। आपका भला हो और आप पृथ्वी पर हम सब बहुत दिन जीवित रहें। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? माता पिता का आदर कर। माता पिता का आदर करना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पास्टर ने कहा ना आज कि परमेश्वर ने घर में जो मुखिया जो है ना, फादर को क्यों रखा है? ताकि वो परमेश्वर के रवैये को, स्वभाव को, प्रेम को प्रकट करे। तो इसीलिए परमेश्वर ने अथॉरिटी को, जो हमारे अथॉरिटी है, देखो चाहे प्रभु में है या नहीं है, समझ गए? ये दोनों के लिए है। उनका आदर कर। आमेन। आमीन। अब पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक। मलाकी है बाइबल में? यस। चार का 4, 5 और 6। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। हाँ, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। बाप रे, ये वचन बहुत ही गहरा है। प्रभु बोलता है अगर ऐसा नहीं होगा ना, मैं पृथ्वी का, कारण क्या है? माता पिता का आदर नहीं हो रहा है। सिर्फ इसी बात की वजह से वह माता पिता के मन को अपने पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। कि भाई तुम्हारे घर में एक बुढ़ा बुढ़ी भी है, उनका भी ख्याल रखो। उन्होंने तुमको जन्म दिया है, उनकी भी बात मानो। उस समय ना, जब ये मलाकी लिखा गया था, उस समय पृथ्वी पर पूरा मैस हो चुका था। कोई किसी का आदर नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने यहां पे लिखा है ना, तो प्रभु ने देखा था पृथ्वी बिगड़ चुकी है। बिगड़ी तो उत्पत्ति से ही थी, यहां पे वर्स्ट हो चुकी है। वो टाइम पे सत्यानाश किया था प्रभु ने नोआ के समय। किससे, कैसे किया था? बोलो, पानी से। लेकिन इस बार मलाकी की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो एलिया की आत्मा में होकर बोलेगा, और जब वो प्रचार करेगा तो बच्चे अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनको मुंह पे जवाब, उल्टा जवाब नहीं देंगे। मेरे साथ हैं आप? देखो भाई, माता पिता को मुंह पे जवाब देना बहुत आसान है। आपको दम है ना, आप अपने बॉस को कुछ बोल के बताओ। क्यों? पड़ोसी को कोनी मारो, क्यों भाई? डर है, उल्टा सुनाऊंगा 1000 रुपये कम डालेगा। प्रभु चाहता है कि हमारा भला हो। प्रभु क्या चाहता है कि हमारा भला हो, हम इस पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहें।
मैं क्यों सिखा रहा हूं आज ये? क्योंकि इस आज्ञा के पीछे एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है जो बहुत ही मुख्य है। सोचो हम सबके पास बहुत कुछ धन आ जाए, शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, और ये जो दो बातें हैं कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी और बहुत दिन जीवित रहेगा, ये दो बातें हमारे जीवन में ना हो तो किस काम का? चला जाएगा लोगों के पास, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। तो बुद्धिमानी किसमें है? जो पहली बात है ना, उसको प्रैक्टिकली उसको ओबे करना। प्रैक्टिकली नहीं पास्टर, आपको पता नहीं है मेरा बाप कैसा है, मुझे पता है। तू कैसे आया तू वो भी देख। तू कैसे आया? मैं नहीं बोल रहा हूं अगर आपके घर में फैमिली डिस्प्यूट है, बहुत सारी बातें हैं, कम से कम आपके हृदय में उसके लिए आदर होना बहुत जरूरी है। उसकी बात को मानना बहुत ही जरूरी है, उसे वैल्यू देना बहुत ही जरूरी है। मैं एक परिवार से आपको मिलाता हूं, मिलेंगे उससे? चलो उत्पत्ति में चलेंगे। वो देखो कैसे क्रेजी हैं अपने बाप के ब्लेसिंग के लिए। हमको लगता है बाप है, चलो ठीक है, बुड्ढा है यार, ये बुड्ढा है, तेरे को अकल नहीं है। तेरे और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये तो परमेश्वर के लिए लिखा है। कई बार हम चूक जाते हैं। 27 अध्याय 1 से पढ़ो। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई हाँ। कि उसको सूझता न था, हाँ। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हाँ, बोलो जी भर के, बोलो जी भर के। यानी अगर आपको आशीष चाहिए, उसका कनेक्शन किससे जुड़ा है मालूम है? बोलो पेट से। तू मुझे खिला तो मैं आशीष दूंगा। तो सबसे पहली बात जो हमें आदर करना है अपने माता पिता का, उनको दी बेस्ट ट्रीट करो, दी बेस्ट चीजें उनके लिए प्रोवाइड करो। मैं क्यों? अरे मैं क्यों गया? वो है इसलिए तू आज है ना। ईसाक यहां पे अपने बड़े बेटे को कहता है, बेटा मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, मेरी टिकट कट चुकी है, मैं कभी भी जा सकता हूं, और मेरा दिल है कि मैं तुझे ब्लेस करके जाऊं, उससे पहले तू मुझे कुछ खिला। बोलो पड़ोसी, अपने माँ बाप क्या ख्याल रखो, उन्हें अच्छी चीजें खिलाओ। आमीन। खिलाएंगे ना? स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। ब्लेसिंग्स, बोलो ब्लेसिंग। माँ और बाप की, स्पेशल फादर की मैं आज बोलूंगा, फादर की ब्लेसिंग अगर आपको लग गई, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके बाप ने यहां से आपको ब्लेस किया ना, आप यहां रहेंगे ना, आप यहां पहुंच जाएंगे। इतना पावर है बाप के अंदर, परमेश्वर ने दिया है, इतना पावर है। और जब मेरे डैडी इस धरती पर थे, अब प्रभु के पास है, तो मैं जानबूझ के, पिंकी गवाह है, अच्छी चीजें उनको देता था और खिलाता था, और लास्ट में मैं उनको क्या बोलता था, मुझे आशीर्वाद देके जाओ। क्योंकि मुझे पता है अगर इस बंदे ने अपने मुंह से बोला ना, परमेश्वर उससे पूरा करेगा, क्योंकि ये अथॉरिटी पर्सन है मेरे ऊपर। देखो बहुत सारे फादर्स अपने स्वभाव के रहते हैं, टेढ़े रहते हैं, ईगो में रहते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपनी धुन में रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग फादर हैं इस धरती पर, उसके बावजूद भी वो तेरा जो बाप है ना, जो तेरे को लग रहा है तेरा साथ में नहीं है, तुझे वैल्यू नहीं देता है, उसके मुंह से एक बार ये आशीर्वाद निकलने दे,
खुश रहे, तेरा भला हो, बस। और ये ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले शब्दों से आदर कर सकते हैं। बोलिए शब्दों से। आप देखो डैडी से कैसे बात करते हैं, देखो फ्रेंडली नेचर चलेगा, दो लोग साथ में खड़े हैं या कभी गुस्से में हम बोल देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हर पल वही रवैया, अपने अंदर अपने बाप के लिए ऐसी इमेज बनाना, ये टकलू ये इसको कुछ मालूम है ही नहीं, अब ये बुढ़ा हो चुका है। नहीं, उसके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए भैया, उसने जिंदगी देखी है। तू आज जहां पे है ना, वो वहां से होके गुजरा है। तू अभी धोखे खा रहा है, वो धोखे खा खा के बड़ा हो गया है भैया। मेरे साथ हैं आप? तो हमेशा आदर के साथ उनके साथ पेश आइए। करेंगे कोशिश, क्या होगा मालूम है? आपका भला होगा। आप जहां भी जाएंगे आपको फेवर मिलेगा। क्यों? आप अपने डैडी की बात सुनते हैं। मैं कह रहा हूं क्या? ये प्रभु का वचन कह रहा है। दूसरा, उनको अच्छा खिलाओ, उनको अच्छा खिलाओ, उनको घर पे बुला के खिलाओ या बाहर खिलाओ। मेरे साथ हैं आप? नहीं, हमारा बाप है ना अकड़ू है। क्या है? अकड़ू है। खाना तो खाता होगा ना? हाँ खाता है। उसको खिलाओ। उसको ना लोग भड़काते, भड़काने दो। आप प्रभु के वचन को ओबे करो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आज आपके बाप के लिए आपके अंदर गंदगी है, आज पूरी निकाल दो, पूरी निकाल दो। नहीं ब्रदर, आपको पता नहीं वो कैसा नहीं। अरे तू परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। जो परमेश्वर ने फॉर्मेट रखा है वो तू नहीं जानता, इसलिए तू भूल में पड़ा है। कई बार हमारे ऊपर नहीं आने का कारण प्रार्थना नहीं करना, आज्ञा नहीं मानना, कलीसिया में नहीं आना, ये नहीं होता है। कई बार ये कारण होता है कि हम अपने बाप से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं, ईगो में चलते हैं। वो हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट है। आप भले ही अच्छे प्रेयर वॉरियर हो, आपको प्रभु का ज्ञान हो, पर आप अगर इस बात में पीछे है ना, तो ये एक दीवार की तरह काम करता है। मेरे साथ हैं आप? और पैसे लगेंगे प्यार से बात करने में, पैसे लगेंगे क्या? पास्टर वो है ना भेवड़ा है, अरे होने दे, ठीक है, समय आएगा उसको प्रभु छुड़ाएगा। मेरे साथ है? यस। और जिनका शारीरिक बाप नहीं है, उनको किसका आदर करना है? परमेश्वर का, पास्टर का भी। मैं भी आत्मिक अगुवा हूं, आपका आत्मिक पिता हूं। मेरा आदर करेंगे तो ब्लेसिंग है ही है, और मेरा बिलीव है, मैं देखता हूं सब लोग आदर करते हैं मेरा। आमीन। तो आशीष का रास्ता कहां से है? पेट पे हाथ रखो, पेट से है। सुनील भाई, मम्मी को अच्छा खिलाओ, मुंह से निकलने दो, ख्याल रखो उनका। मैं आपको बताऊं, मेरे डैडी चप्पल नहीं खरीदते थे, उनकी नेचर में थी बातें। पुरानी चलानी है, क्योंकि पुराने ख्यालात के लोग थे, इसको रगड़ना है, इसको सिलाना है, इसको ही फिर पहनना है। मुझे बहुत बुरा लगता था। जब प्रभु ने मुझे इस काबिल बनाया ना, मुझे पैसा आया मेरे हाथ में, मैंने उनको हर बार अपने पैसों से चप्पल लेके दी। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बोला। मैं देखता था चप्पल को डिलीवरेंस की जरूरत है, अब इस चप्पल का उद्धार होना चाहिए। चप्पल भी बोल रही है, मुझ पर दया कर काका, मेरी जिंदगी तूने खराब कर दी है घिस घिस के। तो मैं क्या करता था, जाके 10 नंबर का जूता उनके पास लेके जाता था और उनको देता था, और वो खुश। अरे वाह, मेरे साथ हैं आप? yes. मैं जो जी रहा हूं, मैं आज आपको वो बता रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं इन बातों के लिए। जब मेरी माता थी जगत में, धरती पे मेरे साथ, जब मुझे मालूम हुआ कि उनको कैंसर हुआ है,
आपको पता है उस टाइम पे मुझे फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चल रहे थे मेरे घर में। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं कमाता नहीं था। वो टाइम पे मेरा जॉब लगा था, 10,000 की जॉब लगी थी। जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मा को कैंसर हुआ है, मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके साथ आना जाना, अस्पताल लेके जाना, और कैंसर मरीज का तो आपको पता होगा उनको सारी चीज़ें लगती है समय पे। तो प्रभु ने ये अनुग्रह किया, मुझे वो दिल दिया कि बेटा तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसमें मेरी वाइफ ने मुझे साथ दिया। आदि कभी तभी 2-2.5 साल का था, 8 महीने का था आदि, 8 महीने का मेरा बच्चा था। सोचो घर में क्या नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातें की। किधर है आदर? स्टेज पे खड़े होकर गाना गाता है, करो जय जयकार। ये गाना मैं 20 साल से गा रहा हूँ प्रभु के लिए। तो प्रभु का अनुग्रह से मैंने जॉब छोड़ दिया। 2.5 साल तक मैंने अपने मम्मी के पीछे बहुत ही मेहनत की, उनको लेके जाना लेके आना। रात को 3-3 4-4 बजे मुझे उठाती थी, बोलती थी बंटी मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे बहुत पेन हो रहा है। कितने बजे? मैं गहरी नींद में सोया रहता था और मुझे फ़ोन कर दी थी। हम अलग कमरे में थे, वो अलग कमरे में। मैं जाता था क्योंकि मुझे पता था इसके पीछे ने एक बड़ी आशीष छुपी हुई है। और जब मेरी माता धरती छोड़ रही थी, लास्ट में जो उनकी मूवमेंट थी ना, 15 घंटे से उसने किससे बात नहीं किया था। 15 घंटे से वो अनकॉन्शियस थी, उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, ऐसे 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 कर रही थी। लेकिन जब एक समय आया जब मैं उनके पास बैठा ना, मेरे को मालूम है क्या बोला? प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। ऐसा बोला था, मैं हैरान हो गया, यार ये इतनी देर से ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि वो ब्रेन में पूरा चला गया था, कैंसर का जो सेल्स था। अंत में मुझे ब्लेसिंग देके एकदम वो अनकॉन्शियस हो गई। फिर मेरे साथ हैं आप। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिनके भी माँ बाप है ना, एक दिन आएगा वो आपके सामने नहीं रहेंगे। फिर क्या करेंगे? मालूम है, फिर पछतावा बहुत होता है, यार काश मैं उनकी बात मानता, काश मैं सिर्फ उनसे ये कह पाता, पापा बहुत अच्छे हैं। तो ये रिग्रेट ना हो, आज ही जाओ अपने डैडी और मम्मी को बोलो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपसे, पास्टर मैं तो रोज बोल रहा हूं, नहीं आज आप जाके बोलो। बोलोगे? बोलिए, क्योंकि एक दिन आएगा वो हमारे सामने नहीं होंगे, क्योंकि उसने हमने जन्म दिया है भाई। उसने हमको छोटे से क्या किया है? आप खुद ब खुद पढ़े हुए, स्कूल खुद ही जाते थे। 8 महीने का बच्चा स्कूल जा रहा है। हमारे बाप की जूतियां जब घिसती थी ना, तब हमारे घर में राशन आता था, तब हमारे स्कूल की फीस भरी जाती थी। मेरे साथ हैं आप? जब वो धूप में काला होता था, तब हमारे चेहरे पे ब्यूटी आती थी। कभी मत भूलो, वो आदर के योग्य है, परमेश्वर ने उनको दिया है, क्योंकि एक दिन हम भी बाप बनेंगे। वो प्रोग्राम चलते ना, क्योंकि सास भी कभी बहू, तो वैसे ही एक दिन बेटा भी बाप बनने वाला है। और जिस नाप से हम अपने माँ बाप को नापते हैं, उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। मैं देखता हूँ, माई को देखता हूँ, यमुना भाई की जो मम्मी है, वो कितना प्यार करती है यमुना से, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कितने साल की मालूम है? 90s में होगी सिस्टर, 90s में। ए भैया को बहुत चिंता होती है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर ये कैसा दिल है यार। 90 में लोगों को खुद की पड़ी रहती है, एक पैर कब्र में होता है लोगों के। पर देखो मदर बोलिए माँ, उसके हृदय में आज भी, भैया आप 50 साल के हो गए होंगे,
48 49 होगी आपकी एज? 42? अरे यार बहुत आगे चला गया मैं, सॉरी सिस्टर 30 से, सॉरी। अभी तक यंग है ये। मेरे साथ हैं आप। आज भी उनकी मदर उनसे इतना प्यार करती है, क्रेजी। मैं जब भी इनके घर पे विजिट के लिए जाता हूँ, माई क्योंकि आ नहीं पाती है, उनको थोड़ा बैक में तकलीफ है, भैया भैया के लिए प्रार्थना करो। ये है माँ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस बंदे ने इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सिस्टर जी पढ़ो। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। हाँ। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, हाँ। तब रिबका सुन रही थी। किसने सुना? रिबका ने सुना। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। हाँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान। ये बकरियों के पास सुनो मेरे साथ हैं आप। 15 मिनट में पूरा कर रहा हूं। ये बात रिबका ने सुन ली। मैं आपको बताऊंगा ये फैमिली कैसी पागल है आशीर्वाद के लिए। हमारे घर में माँ बाप रहते हुए भी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को झूठ बोल के बोलती है, बेटा मैंने सुना है तेरा बाप है ना ब्लेसिंग देने जा रहा है, रिलीज कर रहा है, और मेरी इच्छा है ऐसा नहीं, तू आशीषित हो। उसको आशीर्वाद पाने के लिए उसको पूरा उसका माइंड ब्रेन वॉश कर रही है। बेटा अभी मैं तेरे को बताऊंगी कि ये आशीष कैसे लेनी है, क्योंकि रिबेका को मालूम था अगर इसहाक ने जो बोल दिया ना वो होकर रहेगा। इतना सीरियस है ये लोग। आप देखो ये बाइबल ही है ना। झूठ बोलने के लिए तैयार। किसके लिए? करोड़ रुपए मिल रहे थे, बंटवारा कर रहा था इसहाक। बोलो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, आशीर्वाद के लिए वो लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं आप? आशीर्वाद के लिए। तो उसके बाद ये व्यक्ति नकली कपड़े पहनेगा। चलो फास्ट पढ़ेंगे सिस्टर, पढ़ो जल्दी पढ़ो। कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, हाँ। और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हाँ। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसको ये भी पता था अगर ये शाप देगा ना मैं शापित भी हो जाऊंगा, तो वो डर रहा है। मम्मी तू तो बोल रही है मैं जाऊं ऐसा बन के, ये मुझे यार कल को श्राप दे दे तो वो पहचान जाए तो, अरे तू तो याकूब है। डर रहा था। देखो उसकी मम्मी क्या बोलती है। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। हाँ। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। देखो क्या कितना रिस्क लिया उसने। श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। कितने गंभीर है ये फादर की ब्लेसिंग के लिए। अच्छा यहां पे परमेश्वर की आशीष की बात नहीं चल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन सी आशीष है ये? बोले ये बाप की जो दिख रहा है। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं पास्टर कुछ बाप लोगों को भी तो समझाओ। आ रहा हूं फुदक के बातें आ रही है। हाँ चलो आगे। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना लिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खाली को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। वो था ना रोआर पुरुष था, वो अनिल कपूर था आज का। बाल की दुकान पूरा आगे तो उसको बकरी के खाल पहना दिया ताकि उसके बाप को पता न चले। हाँ।
तब वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। हाँ। इसलिए उठ और बैठ कर मेरे अहेर के मांस में से खा, हाँ। कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। जी से मुझे आशीर्वाद दे। हाँ। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। आगे। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। क्या बात है, देखो, बोल तो, लेकिन हाथ तो आज ऐसा ही हमारे साथ भी है कुछ। बोल तो बंटी रहा है, लेकिन खुशबू यीशु की आ रही है। ऐसा ही हो गया है हमारे साथ। क्या प्रभु भला है? यस। आगे। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। जब वह उसको उसके निकट ले आया तो उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी बाप है, मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा आदि कितने लोगों ने देखा है? पीछे खड़ा है, देखो, बैठा है, पियानो बजा रहा है। प्रभु ने मुझे ये बहुत पहले सिखाया था, जब ये सोया रहे ना, इसके हाथ के सर के ऊपर हाथ रख और इसके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज कर डेली। अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं करता हूं जब भी मुझे प्रभु याद दिलाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं अब्राहम की आशीषें इसके ऊपर रिलीज करता हूं। ये पृथ्वी पर पराक्रमी कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसके सब काम सफल हो गए, और ये जहां भी जाएगा परमेश्वर उसको बुद्धि, समझ और ज्ञान देगा। मैं आज उसका फल देखता हूं उसके लाइफ में। मालूम है, मैं अपने डैडी की बुराई नहीं कर रहा हूं, तब वो अज्ञान थे। मेरे को और मेरे भाई को मेरे डैडी 10 लोगों के सामने मुझे क्या बोलते थे? ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे डैडी ने मुझे ऐसा बोला था, और इन्हीं शब्दों ने मुझे फेल्यूर बना के रखा था। इतना इंपैक्ट करते हैं ये बातें। और मेरा आज बड़ा भाई है, कहीं ना कहीं आज भी वो इन बातों का सफर करता है। अमेरिका में डिप्रेशन के मरीज क्यों है? सुसाइडल केस अमेरिका में क्यों है? क्योंकि वहां पे ये बात जानी गई है कि जवानों को फादर का प्यार नहीं मिलता है, बच्चों को माँ बाप का प्यार, एक्सेप्टेशंस, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वीकारते नहीं है माँ बाप जल्दी, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जितने भी फादर्स हैं यहां पे, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने बच्चों को ब्लेस करना आरंभ करें। उनके ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बोले। किसी काम का नहीं, नकारा है, डुग्गर है, डुग्गर हो जाएगा, आपको ही कटेगा। शेर बोलो, दूसरों को खाएगा। मेरा शेर बेटा, मेरे साथ हैं आप। लगना है, लगनी है ब्लेसिंग, लगना है श्राप। जो आप मुंह से बोलेंगे आप देखेंगे उनकी लाइफ में। कितने सालों तक मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था। लोगों के सामने बातें करना, चटनी निकलती थी, मैं दोस्तों के सामने बात नहीं कर पाता था। कॉन्फिडेंस लो।
मेरे घर का मेरा मुखिया बोलता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो मैं भी विश्वास कर लिया भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बाप ने बोला है। वो शब्द सालों तक हमारे हृदय में घर करके बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम कर प्रसन्न हूँ। क्या काम किया था? आज्ञा मानी और आदर किया। मिनिस्ट्री की थी क्या? कुछ अचीव किया था क्या? दुष्टात्मा निकाली थी? नहीं। हमारा बाप आसमानी है ना, वो भी जानता है कि इस बच्चे को है ना इनकरेजमेंट की जरूरत है। वो यीशु को इनकरेज करने के लिए उसको ये शब्द बोले हैं। और एक अफर्मेशन क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, खुद से भी बातें करते हैं कई बार, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। हमारे स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु के विषय में ये कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद मालूम है क्या हो रहा है? सुनो, खत्म कर रहा हूं मैं। शैतान आया, रोटी, पत्थर को बोला, पत्थर से कह रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। यह मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान ने वो शब्द न काट दिया था। प्रिय, बोलो प्रिय। पिताओं, फादर्स, आज आपके घर में जाओ, अपने बेटों को फोन करो या सामने मिलते हैं, आप उनको बोलो, यू आर माई बिलवड, तू मेरा प्रिय है। आदि तेरे को बोलता हूं मैं, क्या बोलेंगे? तू मेरा प्रिय पुत्र है। पास्टर प्रिय, वो क्रिय है। अरे वो उसका स्टेटस है, वो उसकी हरकतें, लेकिन वंश तो तेरा है ना, अंश उसके अंदर तेरा है। तू उसको बोल, तू मेरा प्रिय है, यू आर माई बिलवड। माताएं, आप भी अपनी बेटी को बोलो, तू बहुत प्रिय है। ये शब्द एक व्यक्ति को मट्टी में से उठाकर राजाओं के साथ बैठाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ हैं। समय समय पे हमको बच्चों को शिक्षा भी देनी है। अगर गलत कर रहे हैं तो उनको टोकना है, बोलना है, जरूरत पड़े तो हाथ भी उठाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। मेरे साथ है। यस। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे, और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप शापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। इसलिए हम कहते हैं इज़राइल को ब्लेस करेंगे तो हम ब्लेस होंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की गई थी। अब्राहम के वंश को ये प्रतिज्ञा की गई है। आमीन। अब ये इसकी बारी हो गई, अब इसके भाई को देखते हैं। 39 सिस्टर जी। जैसे ही वह 27 उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। हाँ, क्या बोला उसके मुंह से? क्या निकला? तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर रहेगा, ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े, तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे। हाँ। और अपने भाई के अधीन तो हो। हाँ। पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसकी जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। जो ब्लेसिंग परमेश्वर को देनी थी ना, वो रिलीज हो चुकी थी। अब ऐसा आ रहा है। मालूम है ये क्यों हुआ? इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था। ऐसा को लगी थी भूख, बोलिए भूख। याकूब बना रहा था दाल, शिकार करके थक के आया, ये याकूब ये दाल सैंडविच मेरे को दे, ये मैगी मेरे को दे, मिसल पाव मेरे को दे। बोलता है मैं क्यों दूं? अच्छा इसके बदले तू क्या देगा? तो वो बोला क्या दूं मैं? याकूब ने बोला अपने पहलौठे का पद मुझे बेच दे, तेरे बड़े बेटे का जो अधिकार है
प्रॉफिट्स है, बेनिफिट्स है, वो मेरे को बेच दे, मैं तेरे को खाना दूंगा। ऐसा ने क्या बोला? ले ले, अपना पद बेच दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको हल्का जाना। ये यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जिसने थोड़े से भोजन के लिए अपना पद बेच दिया, सब चेंज हो गया। सब क्या हो गया? चेंज हो गया। वो ब्लेसिंग याकूब के ऊपर तो आज जो प्रभु हमें सिखा रहा है, ऑनर योर फादर एंड मदर। भली आपकी मम्मी हो सकती है अब इस अवस्था में हो जो आपको परेशान करती हो, मैं समझ सकता हूं। मैं भी इस अवस्था से इस परिस्थिति से निकला हूं। उसके बाद भी कोशिश करें, प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु मुझे मदद कर, मैं अपने माता पिता का आदर कर सकूं, मैं उनको अच्छी तरह से ख्याल रख सकूं, मैं उनकी बात मानूं। पास्टर मैं थोड़ी कमाता हूं, अभी तो मैं नन्ना सा मुन्ना सा चुन्नू हूं। अरे तू उसकी बात तो मान सकता है ना, उसकी बात मानना भी एक आदर है। और जितने भी फादर्स हैं यहाँ पे, आज ही अपने घर पे जाइए, अपने बच्चों को ब्लेस करके आइए, निकालिए ब्लेसिंग, रिलीज कीजिए, आप उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखेंगे। हालेलुया। अगर कोई कर्ज आपने किया है तो उसे तोड़ना जाके, खुदावन मैंने जो भी अपने बच्चों के लिए कर्ज बोला है, इनकी फैमिली के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनके पैसे के लिए, आज मैं अधिकार के साथ उसे तोड़ता हूं और मैं अपने बच्चों के ऊपर तेरा आशीर्वाद बोलता हूं। परमेश्वर तुम्हारी शुद्धि ले, परमेश्वर तुम्हें सिर ठहराए, तुम पूछ नहीं, तुम उधार लोगे नहीं परंतु दोगे। जो भी ब्लेसिंग आपके अंदर है, अपने बच्चों को देना स्टार्ट करना। और बच्चे माँ बाप को क्या बोलेंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, बोलेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों में। मेरा बिलीव है प्रभु ने हमारे अंदर काम किया है।